हेलो दोस्तों, मैं एम एस खान। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप महाद्वीप में जितने देश हैं और जो उनकी प्रमुख राजधानियां हैं उनके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इधर देखिए। देखिए दोस्तों, अगर यूरोप को पढ़ना है तो यूरोप को इस तरीके से जो है इस इन इन चीजों में बांट करके अगर आप पढ़ेंगे तो यूरोप को आपको जो है यूरोप का पॉलिटिकल मैप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है स्कैंडिनेवियन देश। कौन से? स्कैंडिनेवियन देश। ये कितने हैं? 3 देश हैं स्कैंडिनेवियन में, फिक्स है ये, और इनको याद करना रहेगा। एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश है या निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। तो जब तक आप नाम जानोगे नहीं तब तक बता नहीं पाओगे। इसी तरीके से ये सारे देशों को देखिए दोस्तों, जो स्कैंडिनेवियन देश है इसमें 3 है: नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। और दूसरे नंबर पर यह है नार्डिक देश। नार्डिक का मतलब उत्तरी भी होता है। नार्डिक का क्या होता है? उत्तरी वाले देश। इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से? ये पहले तो ये तीनों देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। उसके बाद फिनलैंड, आइसलैंड। कितने हुए? 1 2 3 4 5 देश। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। फिर है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश वो देश होते हैं जिनकी सीमा किससे? बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर। सी का मतलब क्या होता है? सागर। तो बाल्टिक देश उसे कहते हैं जिन देशों की सीमा किससे लगी है? बाल्टिक देश से। तो वो कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। दरअसल में दोस्तों, ये तीनों देश जो है रूस से अलग होकर बने हैं। जब सन 1991 में रूस का विभाजन हुआ था तो उसी से ये अलग होकर ये तीनों देश बने हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इनको एक ही जो है लय में याद करिए: एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसी तरीके से देखिए ये दोस्तों चेकोस्लोवाकिया है। जो चेकोस्लोवाकिया है इसमें 2 देश हैं। कितने देश हैं? 2 देश। एक है चेक रिपब्लिक और दूसरा स्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया कितने देशों से मिलकर बना है? चेक रिपब्लिक एक देश और स्लोवाकिया दूसरा देश। इसी तरीके से दोस्तों ये लिखा है बेनेलक्स। क्या लिखा है? बेनेलक्स। ये जो बेनेलक्स है ना, ये निम्न भूमि का देश है। निम्न भूमि का देश का मतलब इनकी कुछ जमीनें जो है समुद्र तल से क्या है? नीचे हैं, यानी कि समंदर में क्या है? डूबी हुई है। उसमें से कौन कौन है? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। खास करके नीदरलैंड की। किसकी? नीदरलैंड की जो है करीब 25% जो है जमीन समंदर में डूबी हुई है। और लग्जमबर्ग तो स्थल रुद्ध देश है लेकिन फिर भी जो है समुद्र तल से इसकी और इसकी भी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से नंबर 6 पर है यूगोस्लाविया देश। यूगोस्लाविया दोस्तों जो है प्रथम विश्व युद्ध 1918 के बाद बना और जो है करीब जो है ये 2006 तक जो है करीब जो है ये 7 देशों में टूट गया। 1991-92 से टूटना शुरू हुआ और ये भी 7 देशों में टूट गया। इसी तरीके से है बाल्कन देश। बाल्कन प्रायद्वीप है यूरोप का। तो उस बाल्कन प्रायद्वीप पर जितने देश आते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाल्कन देश। इसमें कितने देश हैं? 12 देश हैं। यूगोस्लाविया में 7 देश, बाल्कन देश में 12 देश आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, देखिए दोस्तों ये आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए, फिर मैं आगे बताऊं। अब इनको देख दोस्तों, चलिए हम मैप पर देखते हैं, क्योंकि ये तो आप मैप देखिएगा फिर उसके बाद जो है आप लोग इसको देखिएगा कि कौन सा देश किस कैटेगरी में आता है।
तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले आसान से कठिन की तरफ चलेंगे ताकि याद होना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे बेनेलक्स। ये बेनेलक्स जो है, तीन उससे है, एक बेनेलक्स, बेनेलक्स। इस बे से होता है बेल्जियम, इसका मतलब है एनी से नीदरलैंड, और लक्स से मतलब है लग्जमबर्ग। तो देखिए दोस्तों, ये तीन देश है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका बेल्जियम, और ये है दोस्तों आपका लग्जमबर्ग, और ये जो इतना इधर का दोस्तों ये है नीदरलैंड। तीन देश है दोस्तों। देखिए, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। फ्रांस और जर्मनी के उत्तर में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में उत्तर में ये क्या है, उत्तर साइड है। तो कितने देश हैं, तीन देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग कहां पे स्थिति है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बेनेलक्स देश। इनकी भूमि समुद्र तल से ज्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए इनको निम्न भूमि का देश भी कहते हैं। ये कितने देश हैं, तीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। अब चलिए दोस्तों देखिए, दूसरे नंबर पर स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश, जो स्कैंडिनेवियन देश है दोस्तों, इसमें तीन देश आते हैं। कितने देश आते हैं, तीन देश। एक है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, और तीसरा ये देखिए इतना पार्ट है, ये डेनमार्क का है दोस्तों। ये डेनमार्क है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। तो इन तीनों देशों को, इसको और ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन तीनों देशों को क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश। तो दोस्तों इस पर ध्यान देना है। देखिए, इसी के बगल में ये फिनलैंड देश है, लेकिन फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन देश का भाग नहीं है। स्कैंडिनेवियन देश कितने हैं, तीन, वो मैं पीछे लिख दिया हूं। कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो और यहां पर जो मैंने बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग बताया था, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है, जैसा देश उसी का नाम जो है उसकी राजधानी भी है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स, और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, डेनमार्क की कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो, और स्वीडन की स्टॉकहोम। तो इस तरीके से दोस्तों आपने तीन स्कैंडिनेवियाई देश देखा, और तीन जो है बेनेलक्स यानी कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देखा। 6 देश हो गए यूरोप के। देखिए दोस्तों, अभी कैसे याद होगा सब आपको सारे देशों की स्थिति। अब देखिए दोस्तों, स्कैंडिनेवियन के बाद है नॉर्डिक देश। कौन से, नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश कितने हैं, 5। कितने देश हैं, 5। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से, तो तीनों तो स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश कौन थे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और उसी में अगर ये इसके बगल में फिनलैंड को शामिल कर लो। किसको, फिनलैंड को। कितना देश हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, 4। और दोस्तों यहीं पर एक देश है, यहां पर देखिए जगह नहीं है, यहां पे मैं बना दे रहा हूं, इसकी स्थिति आप देखिएगा। ये नॉर्वे के पश्चिम में है, इसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है, आइसलैंड। जो आइसलैंड की राजधानी है रिकयाविक है। क्या है, रिकयाविक।
विक। तो आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक। तो इस तरीके से 5 देश क्या कहलाते हैं, नार्डिक देश। दोस्तों पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नार्डिक देश है या नार्डिक देश नहीं है, परीक्षा में बहुत पूछता है। तो नार्डिक देशों में कितने देश आते हैं, 5। पांचों कौन से हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और ये 5वां आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जो है तीन कैटेगरी देखी, स्कैंडिनेवियाई देश, नार्डिक देश और तीसरा बेनेलक्स वाला। अब चौथी कैटेगरी देखिए, चौथी कैटेगरी है बाल्टिक। कौन सा है, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश। अब ये देखिए दोस्तों बाल्टिक, ये देखिए ये जो समंदर है, ये समंदर है, सी है, तो इसको बोलते हैं, ये यहां से लेके दोस्तों, ये यहां से लेकर के यहां तक ये जो है इसको बोलते हैं बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर से देखिए 3 देशों की सीमा लगी हुई है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। देखिए दोस्तों यही है बाल्टिक सी, ये यहां से लेकर के ये और ये ऐसे चला जाता है ये। तो देखिए बाल इतना ही है, ये है बोथनिया की खाड़ी, ऊपर वाला ये देश, ये कौन सा समंदर है, बोथनिया की खाड़ी है। और यहां से लेकर के ये यहां तक क्या है, बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी से कौन कौन देश की सीमा, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी तालिन, लाटविया की राजधानी रीगा और लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। एस्टोनिया की राजधानी तालिन, लाटविया की रीगा और लिथुआनिया की विल्नियस। ऐसे याद कर लो। इन तीनों देशों को याद करने में दिक्कत हो तो एक ट्रिक है, ए लाली, ए लाली है ना, ए लाली। तो ए से एस्टोनिया, ला से लाटविया और ली से लिथुआनिया। तो इन तीनों देशों को, बाल्टिक देशों को कैसे याद कर सकते हो, ए लाली, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ए लाली से, ए से एस्टोनिया, ला से लाटविया और ली से लिथुआनिया। अब देखिए दोस्तों हमने बाल्टिक देश भी बता दिया। अब देखिए दोस्तों एक है पीडीईएफ। क्या है, पीडीईएफ। जो है ये हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि इतिहास में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां भारत में सबसे पहले व्यापार करने आई। जैसे अंग्रेज व्यापार करने आए थे ना, तो वैसे ही ये कितने 4 देश हैं और इनका क्रम है कि सबसे पहले भारत व्यापार करने कौन आया। तो पी से पुर्तगाल, डी से डच, डच को नीदरलैंड भी बोलते हैं, ई से इंग्लैंड और एफ से फ्रांस। पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांस। पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, फ्रांस। ये देखिए दोस्तों अब इनकी स्थिति देख लीजिए कि जो भारत में जितने देश व्यापार करने आए थे उनको याद कर लीजिए। देखिए पी से पुर्तगाल ये है दोस्तों, ये पुर्तगाल है, इतना दोस्तों, इतना हिस्सा, ये दोस्तों पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्या है, लिस्बन। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, टंगस। किस नदी के तट पर, टंगस नदी के तट पर बसा हुआ है कौन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस पर, किस नदी पर, टंगस नदी पर। अब देखिए दोस्तों डी, डी से क्या है, डच। तो ये देखिए दोस्तों जो हमने ये नीदरलैंड बताया था, ये तो नीदरलैंड के निवासियों को दरअसल में डच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डच। तो इसलिए इनको, इनका नाम नीदरलैंड का एक और आप संदर्भ ले सकते हैं, किससे, डच से। तो पुर्तगाल आए, फिर कौन से आए व्यापार करने, डच आए, इंग्लैंड। तो ये देखिए दोस्तों ये जो द्वीप है ये है ब्रिटेन द्वीप। ये जो द्वीप है ये है ब्रिटेन द्वीप दोस्तों। इस पर है 3 देश। कितने देश हैं, 3 देश।
कौन कौन से? एक तो ये है ऊपर स्कॉटलैंड, और ये वाला है वेल्स, इतना इतना जो है, इतना क्या है? वेल्स। और ये इतना ऊपर वाला क्या है? स्कॉटलैंड। और बाकी जो ये वाला बचा, ये क्या है? इंग्लैंड। ये क्या है? इंग्लैंड। तो अब देखिए दोस्तों, ये ब्रिटेन द्वीप है, ये ब्रिटेन द्वीप है। ब्रिटेन द्वीप पर 3 देशों का अधिकार। किसका किसका? ये ऊपर वाले का स्कॉटलैंड, और इधर वेल्स, और ये वाला जो नीचे इतना हिस्सा बचा वो क्या है? इंग्लैंड। तो इन तीनों देशों को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन, पूरे ब्रिटेन द्वीप पर बसे हुए देशों को क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश? 3, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और अगर यही ग्रेट ब्रिटेन में ये है दोस्तों उत्तरी आयरलैंड, ये कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड, ये वाला देश उत्तरी आयरलैंड। तो अगर जो है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड मिला दो तो वही क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो यूके में कितने देश आते हैं? 4 देश। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। और अगर सिर्फ पूछे ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं तो 3 देश। कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और अगर पूछे ब्रिटेन क्या है तो ब्रिटेन एक द्वीप है, विश्व का 8वां सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का 8वां सबसे बड़ा द्वीप। इसका क्षेत्रफल करीब 2,30,000 वर्ग किलोमीटर है। ये जो द्वीप है, इस द्वीप का क्षेत्रफल 2,30,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी इतने में 3 देश बसे हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और इस द्वीप को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन द्वीप। इंग्लैंड एक अलग देश है। तो वही देश को ये इंग्लैंड आए थे व्यापार करने। तो पुर्तगाल देख लिया, डच का मतलब नीदरलैंड देख लिया, ई से ये वाला देश, ये जो तीसरा वाला इंग्लैंड। और एफ से क्या होता है? फ्रांस। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रांस है। ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये यहां से ऐसे लेकर के ये यहां ऐसे, ये कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी पर बसा हुआ है? सीन नदी। किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर। कौन? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये देखिए पेरिस है, ये सीन नदी है। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए एक देश है दोस्तों स्पेन। ये है स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। देखिए दोस्तों, ये कौन सा देश है? इतना देखिए, ये सीमा लगी हुई है, ये यहां से ये यहां तक, ये नीचे, ये कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड। और मैड्रिड किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मैजेंसस। किस नदी के तट पर? मैजेंसेस। किस नदी के तट पर? मैजेंसेस नदी के तट पर। किसकी राजधानी? स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैजेंसेस नदी के तट पर बसा हुआ है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी के तट पर? टंगस। अब ये देखिए दोस्तों, इतना ये आपने देख लिया। देखिए दोस्तों, हर मैप की स्थिति आप लोग देखते चलिए, तभी ये आप लोगों को एकदम आसान हो जाएगा कि यूरोप में कौन से देश कहां पर स्थित हैं। सबका मैं जुगाड़ भी, तरीका भी बताते चल रहा हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाला हो गया, इधर हो गया, ये ऊपर हो गया, ये बाल्टिक देश हो गया दोस्तों। अब एक आते हैं दोस्तों, देखिए अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देख लीजिए, कौन कौन से देश थे द्वितीय विश्व युद्ध में, कौन कौन से देश। तो देखिए दोस्तों, जर्मनी बहुत फेमस है। ये देखिए दोस्तों, जर्मनी है, ये इतना। अब जर्मनी के ऊपर दोस्तों देखिए, ये डेनमार्क है। जर्मनी के ऊपर इतना ये एरिया किसका है? डेनमार्क का है। और यहीं से दोस्तों कील नहर निकलती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ देती है। ये उत्तरी सागर, ये बाल्टिक सागर। तो ये जो कील नहर है, इसी डेनमार्क जर्मनी की नहर है। जर्मनी ने अपनी इसी एरिया में एक नहर बना दी, इधर से इधर जाने के लिए आसान हो जाए। तो ये है कील नहर। कील नहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। और जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? स्प्री।
अरे ऐसे याद कर लो, जर्मनी यानी कि जल गए। और अब क्या करोगे, जब जल जाता है आदमी स्प्रे डाल देता है। तो दोस्तों जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और किस नदी के तट पर बर्लिन बसा हुआ है, स्प्री नदी। अब देखिए दोस्तों, अब जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले आक्रमण किस देश पर किया था, वो था पोलैंड। ये है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वारसा, यानी कि जो है हमें यहाँ पर हमेशा जर्मनी से पोलैंड हमेशा डरा रहता था, क्योंकि जर्मनी जो है साम्राज्यवादी देश था, वो जिस पर चाहता था हमला कर देता था। तो पोलैंड की राजधानी वारसा इसीलिए इन्होंने रख लिया कि भैया यहाँ वार माने युद्ध, वार माने युद्ध या लड़ाई। तो यहाँ पर इनको हमेशा लड़ाई और युद्ध की आशंका बनी रहती थी पोलैंड वालों को। तो इसीलिए इन्होंने जुगाड़ से याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो जर्मनी इस पर हमला करता था पोलैंड पर, तो हमेशा यहाँ पर जो है लड़ाई वाला माहौल, तो उन्होंने अपनी राजधानी का नाम क्या रख लिया, वारसा। और किस नदी के तट पर बसा हुआ है, विस्चुला। यहां पर लिख दे रहे हैं विस्चुला, विस्चुला। पोलैंड की राजधानी वारसा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, विस्चुला नदी के तट पर। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ देश जो है ऐसे याद करिए, 1900 असल में जो यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत यूनियन था, बहुत बड़ा देश था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा कई देश संगठन बना करके यूएसएसआर में जुड़े हुए थे। लेकिन सन 1991 में ये रसिया यानी कि यूएसएसआर जो है करीब 15 देशों में टूटा। कितने देशों में, 15 देशों में टूटा था। तो देखिए जो 15 देश टूटे थे उनमें से कितने देश यूरोप में आते हैं, कुछ देश एशिया में आते हैं और कुछ देश यूरोप में आते हैं। तो जो रसिया से टूटे हुए देश थे जो यूरोप में आए हैं वो कौन कौन से हैं ये तीनों बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों तो बाल्टिक देश ये हैं। और कौन कौन सा है, एक है बेलारूस और दूसरा है यूक्रेन। ये बेलारूस और यूक्रेन दोस्तों। अब देखिए, और एक है मालडोवा। कौन सा है, मालडोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा। अब ये देखिए दोस्तों, जो बेलारूस है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। क्या है, मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी कौन सी है, मिन्स्क। मिन्स्क का मतलब खुशबू से समझ लो, मुस्क से। तो बेलारूस, बेला इनका नाम है, बेला फूल है, तो और ये रूस के हैं, तो इसीलिए क्या हुआ है, ये बेलारूस और इनकी राजधानी मिन्स्क। उसके बाद है दोस्तों ये यूक्रेन। जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। तो ये तो देखिए ये रसिया है, और जो है ये जो रसिया है, रसिया के बगल ही में ये देखिए ये यूक्रेन की ये दोस्तों ये सीमा है। अब यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के तट पर बसा है, नीपर। कौन सा, नीपर। नीपर नदी के तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव बसी हुई है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये है मालडोवा। मालडोवा, जो मालडोवा है इसकी राजधानी है किस्नेव। क्या है, किस्नेव। अब ऐसे इनकी राजधानी याद करना, माल है, ये किसी की माल है, अब माल है तो कोई किस लेगा, तो वही क्या है, किस्नेव। मोल्डोवा की राजधानी किस्नेव। तो किसके बीच में, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। देखिए ये यूक्रेन है, ये रोमानिया, ये है मोल्डोवा। ये इतना बड़ा सा है, छोटा सा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये मैं आपको जो है नीचे का देश बताता हूं। देखिए ऊपर के सारे देश हो गए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब बचे जो है, देखिए ये तुर्की है, ये है दोस्तों तुर्की। और जो तुर्की आप जानते हैं कि तुर्की का जो ये वाला एरिया है, देखिए सेम कलर में है दोस्तों, ये तो ये दोस्तों इस्तांबुल शहर है। दरअसल में तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है वो 2 महाद्वीप में आता है। कितने महाद्वीप में, 2। एक तो ये है
ये वाला पार्ट एशिया महाद्वीप में और ये वाला पार्ट यूरोप महाद्वीप में। तो देखिए एक शहर है और कितने महाद्वीप में आ रहा है, उसकी स्थिति दो, एक तो एशिया में और दूसरा जो है दोस्तों यूरोप में। तो ये इस्तांबुल यानी कि तुर्की का इतना एरिया किस में आता है दोस्तों, यूरोप में, और इधर वाला एशिया में। अब देखिए दोस्तों, ये बुल्गारिया है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है और ये रोमानिया है और ये हंगरी। इस तीन देश पर ध्यान देखिए, तुर्की की सीमा, बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी जो है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। वही दोस्तों जो अभी भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें एक सोफिया कुरैशी थी, वो थल सेना की सैनिक थी, और एक वेमिका सिंह थी, वो एयरफोर्स की सैनिक थी। और दोनों लोग देखिए कितना अच्छा जो है प्रेस में जो है ब्रीफिंग कर रही थी, है ना दोस्तों। तो वही बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया दोस्तों, सोफिया कुरैशी वाले से याद कर सकते हैं। बुल्गारिया, बुल भी गा रहा था, वाह भाई सोफिया, वाह भाई सोफिया, वाह भाई सोफिया। और ये है रोमानिया। देखिए दोस्तों, रोमानिया को ऐसे याद कीजिए, देखिए रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा, ये काला सागर है, ये ब्लैक सी है। तो रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा किससे लग रही है, ब्लैक सी से। तो रोमानिया को कैसे याद करोगे, देखिए दोस्तों, रोमानिया को ऐसे याद करिए, यहां पर बुल है, बुल ने मार दिया रोमानिया को, तब भी रो रहे हैं। और रोमानिया क्या है, हंगरी है। हंगरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, भूखा। हंगरी माने इंग्लिश में क्या होता है, भूखा। तो रोमानिया क्या है, रो रहे हैं। क्या है, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, इनको बुल ने मार दिया। और दूसरा ये रोमानिया क्या है, भूखा है, यानी कि हंगरी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रोमानिया है, रोमानिया की सीमा देखिए इधर हंगरी से और इधर किससे लग रही है, बुल्गारिया से। तो बुल्गारिया की सोफिया, रोमानिया की बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी क्या है दोस्तों, बुखारेस्ट। ऐसे समझ लो रोमान को बुखार भी आ गया है, रोमान को क्या आ गया है, बुखार, और उससे भी वो रो रहे हैं। तो तीन चीजों की वजह से रोमान रो रहे हैं। एक तो बुल ने मार दिया तब रो रहे हैं, दूसरा रोमान क्या है, हंगरी है, हंगरी का मतलब भूखे है, इसलिए रोमान रो रहे हैं। तो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी। हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। और बुल्गारिया की राजधानी वो सोफिया। सोफिया हमने बताया, रोमान को बुखार था इसलिए बुखारेस्ट हो गया, और भूखे भी थे तो हंगरी, हंगरी की बुडापेस्ट, और ये दोस्तों बुल्गारिया की सोफिया। अब इतना हो गया दोस्तों। अब एक टर्म हमने उधर आप लोगों को बताया था, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया दोस्तों, ये जो चेकोस्लोवाकिया है दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से, दो। एक तो चेक और दूसरा स्लोवाकिया। दरअसल में दोस्तों जब सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब जो है दोस्तों क्या करे कि बहुत सारे देश जो है संगठन बनाने लगे, एक होने लगे, गुट बनने लगा, ताकि हमारे ऊपर अगर जर्मनी या कोई देश हमला करे तो उसका हम लोग मुकाबला जो है आसानी से कर सके। तो 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों, तो तीन संगठन जो है, खास करके तीन संगठन ये थे। पहला जो संगठन था दोस्तों वो था यूगोस्लाविया। कौन सा दोस्तों, यूगोस्लाविया। दूसरा जो संगठन था दोस्तों वो था जो है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया दोस्तों, तो इस तरीके से यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, और तीसरा था यूएसएसआर। ये तीनों, यूएसएसआर, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, तीनों दोस्तों, तीनों संगठन का निर्माण 1918 के बाद जो है और 1921 तक हो गया। और तीनों ही ये संगठन दोस्तों सन 1991 और 92 के बीच में तीनों संगठन क्या हुए, टूट गए। तो दोस्तों अब जो चेकोस्लोवाकिया है, अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें तो करीब जो है 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से
स्लोवाकिया का क्षेत्रफल करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर है और चेक रिपब्लिक का क्षेत्रफल जो है 80,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका 50,000 वर्ग किलोमीटर। चेक बड़ा है और स्लोवाकिया क्या है, छोटा है। अब देखिए दोस्तों इसकी स्थिति देख लीजिए, ये है दोस्तों, देखिए ये यहां पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ये है चेक और दूसरा ये वाला दोस्तों जो है ये क्या है, स्लोवाकिया। तो इन दोनों देशों को, चेक और स्लोवाकिया को क्या कहते हैं, चेकोस्लोवाकिया। और चेक क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र है, यहां पर क्या है, गणतंत्र है। और स्लोवाकिया में क्या है, राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र है दोस्तों। तो इसलिए चेक क्या है, रिपब्लिक है। तो इसकी राजधानी प्राग है। क्या है, प्राग। क्या है, प्राग। ये चेक की राजधानी प्राग बहुत खूबसूरत है और ये विंतावा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर, विंतावा। विंतावा। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग, यही प्राग, ये जो ऐसे प्राग, ऐसे याद कर लो, जो पान पराग हम लोग खाते थे पहले, पान पराग आता था ना बड़ा अच्छा, तो वही चेक रिपब्लिक की प्राग। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है प्राग, विंतावा नदी के। इसी तरीके से ये स्लोवाकिया है दोस्तों। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। क्या चीज है, ब्रातिस्लावा। एक बार हम सुने तो हम खुद चौंक गए कि भैया सुने इसकी राजधानी तो हम स्लो हो गए। क्या हो गए, स्लो का मतलब हम धीमे हो गए। कौन क्या कि भैया जो है 30 बड़ा ले आओ। कितनी ले आओ, 30 दही बड़ा, 30 दही बड़ा। तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, यानी कि दही बड़ा 30 लाओ, 30 दही बड़ा लेकर आना। तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, यानी कि 30 दही बड़ा लेकर आना। और चेक रिपब्लिक की प्राग, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा। दोस्तों ये बड़ा है, ये छोटा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपने इनको याद कर लिया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है जो है, ये जो है डेन्यूब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, डेन्यूब। दरअसल में दोस्तों जो डेन्यूब नदी है वो यहाँ पर जो है ये जर्मनी से निकलती है यहाँ से, और जर्मनी से ऐसे दोस्तों निकलती है तो यहाँ ऑस्ट्रिया पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना वो पड़ती है। फिर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी जो ब्रातिस्लावा है वो पड़ता है। फिर हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है वो पड़ती है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है वो। करीब 8-9 देशों से डेन्यूब नदी गुजरती है, जिनमें से 4 देशों की राजधानियां, कितने देशों की, यूरोप के 4 देशों की राजधानियां डेन्यूब नदी के तट पर बसी हुई हैं। एक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, दूसरा स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, तीसरा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और चौथा जो है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो इस तरीके से दोस्तों 4 देशों की राजधानियां, वो 4 देश कौन कौन है देखिए दोस्तों। एक ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी ये देखिए वियना, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, डेन्यूब। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, किस नदी के तट पर, डेन्यूब। ये देखिए दोस्तों दोनों राजधानी आमने सामने है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। और हंगरी, तीसरा हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये बुडापेस्ट का मतलब समझ लो, बुढ़ा पेस्ट कर रहा था, और जब पेस्ट कर रहे थे तो यही नदी में जाकर के क्या किए, अपना मुंह धुले। तो हंगरी की राजधानी, क्योंकि भूखे थे और ये क्या किया इन्होंने, ये बुढ़ा थे एक जो है वो भूखे थे, वो पेस्ट कर रहे थे, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और डेन्यूब नदी के किनारे गए, अपना मुंह धुले। ठीक है। और एक है दोस्तों सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड। सर्बिया ये है दोस्तों किससे सीमा लगी है, बुल्गारिया से, और ये इधर बोस्निया एवं हर्जेगोविना से। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इधर आप जो है ये यूरोप का जो पूर्वी है, ये तुर्की के जस्ट बाद बुल्गारिया रोमानिया है दोस्तों, और उसी के बगल में ये सर्बिया है और ये हंगरी दोस्तों। अब ये देखिए रोमान रो रहे थे, तो इनको क्या चाहिए था, भूखे थे। क्या थे, भूखे का मतलब हंगरी है इसी के बगल, और इनको खाना दिया गया, यानी कि सर्व किया गया। खाना क्या करता है आदमी, सर्व करता है।
तो इसी के बगल में देखिए ये सर्बिया है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, डेन्यूब नदी के तट पर। और इनको बुल ने मार दिया था, तो ये बुल्गारिया है। तो रोमानिया के रोने की वजह 4 थी, एक तो वो भूखे थे, दूसरा उनको सर्व किया गया खाना, और ये तीसरा जो है बुल्गारिया ने यानी कि बुल ने मार दिया था दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आप जो है देशों को याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, इटली है ये इटली की राजधानी रोम है दोस्तों। क्या है? रोम। रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम, इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर। किस नदी के तट पर दोस्तों? टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है इटली की राजधानी। ये रोम ये है, ये इतना इटली है दोस्तों। ये ये इटली है। इटली की दोस्तों जो स्थिति है भारत की जैसी मानी जाती है, क्योंकि ये इटली है। तो इटली के ऊपर जो है दोस्तों जो है आल्प्स पर्वत है। जैसे भारत है, भारत के ऊपर कौन सा? हिमालय पर्वत। वैसे ये इटली है, इटली के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्या है? आल्प्स पर्वत। अब देखिए दोस्तों, इटली के जस्ट ऊपर है ये स्विट्जरलैंड। ये मैं दिखा दे रहा हूं, ये दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। तो देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड की स्थिति कितनी अच्छी है। इटली के ऊपर, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, जो यूरोप के क्रीम देश हैं, यूरोप के क्रीम बिल्कुल जो है खूबसूरत देश जो है। तो देखिए स्विट्जरलैंड की स्थिति ये है, इटली के ऊपर, फ्रांस के जो है पूरब में, और ये जो जर्मनी है, जर्मनी के दक्षिण में। तो स्विट्जरलैंड की सीमा देखिए कितने देशों के साथ लग रही है? 4 देशों के साथ। किसके किसके? फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, और इधर एक देश है ऑस्ट्रिया। तो ये स्विट्जरलैंड जहां पर डीडीएलजे की शूटिंग हुई थी, शाहरुख खान और काजोल की दोस्तों। तो इटली की राजधानी मैंने रोम बता दिया, स्विट्जरलैंड की राजधानी मैंने बर्न बता दिया। रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, एक है यहीं पर, ये एक छोटा सा देश है दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड, और ये है दोस्तों ऑस्ट्रिया। तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सा देश बसा हुआ है दोस्तों, छोटा सा। अब मैं कुछ छोटे देशों के बारे में बताना चाहता हूं। तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये यहीं पर दोस्तों एक देश बसा हुआ है। उस देश का नाम है लिechtenstein। क्या नाम है? लिechtenstein। क्या नाम है? लिechtenstein। किसके? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बगल में। देखिए दोस्तों, ये दोहरा भू आबद्ध देश है। दोहरा भू आबद्ध देश उसे कहते हैं कि वो देश तो खुद जो है समुद्र तट के किनारे नहीं है, दूसरा उसका जो पड़ोसी देश है उसकी भी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती। तो देखिए दोस्तों, ये जो लिechtenstein है, इसकी सीमा देखिए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से लग रही है। तो ये भी स्थलरुद्ध देश है, और साथ साथ जो है लिechtenstein 2 स्थलरुद्ध देशों के बीच में पाया जा रहा है। तो इसलिए लिechtenstein क्या है? दोहरे भू आबद्ध देश। दुनिया में 2 ही दोहरे भू आबद्ध देश हैं, यानी कि वो तो जो देश तो खुद जो है समुद्र तट ना हो जिसके पास, और दूसरा वो जिस देश का पड़ोसी है उसके पास भी समुद्र का तट ना हो। तो ऐसे दुनिया में 2 ही देश, नंबर 1 आप देख रहे हैं लिechtenstein, और दूसरा है दोस्तों उज्बेकिस्तान। एशिया में पड़ता है। कहां पर? एशिया में, उज्बेकिस्तान। तो 2 देश, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ छोटे छोटे देश हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इटली है। इटली में ये एक छोटा सा देश है, इसका नाम है सैन मैरिनो। क्या है? सैन मैरिनो। बहुत छोटा सा देश है। और दूसरा दोस्तों, यहीं पर जो रोम है, रोम ही शहर के अंदर जो है एक छोटा सा देश है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कितना क्षेत्रफल है? 0.44 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा सा चर्च बना है, और वहां पे जितने पादरी रहते हैं बस वही है। और इसकी वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी ही है। और जो ये सैन मैरिनो, इटली के अंदर 2 देश है। इटली देश के अंदर 2 देश, कौन सा? सैन मैरिनो और जो है वेटिकन सिटी। सैन मैरिनो की राजधानी सैन मैरिनो ही है,
और वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी है। दो छोटे देश और देख लिए दोस्तों, एक यहाँ पर है, देखिए दोस्तों, ये है अंडोरा, अंडा जैसा, कैसा, अंडा जैसा छोटा, जैसे अंडा छोटा सा होता है ऐसे, वो किसकी, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, ये फ्रांस है और दोस्तों ये स्पेन है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा, बिल्कुल सीमा पर कौन सा देश है, अंडोरा। इसकी राजधानी अंडोरा डा विले है। अंडोरा की राजधानी उसी देश के नाम से है, अंडोरा डी ला विले, विले का मतलब समझ लो गांव की तरह, तो अंडोरा डी ला विले किसकी राजधानी, अंडोरा की। और एक देश दोस्तों यहाँ पर इटली और फ्रांस की सीमा पर बिल्कुल छोटा सा समुद्र तट से लगा हुआ है, मोनाको। कौन सा देश है, मोनाको, मुनक्का जैसा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मटर, किशमिश, मुनक्का, अंडा, यही तरीके से ये कुछ देश है, ये और एक देश ये जो हमने यहाँ लिंचटेस्टीन बताया था, लिंचटेस्टीन की राजधानी वादुज है दोस्तों। क्या है, वादुज, वादा करते हैं लोग, यानी कि यहाँ पर कि भैया हमको लिंचटेस्टीन घुमा देना, वादा कर लो, तो लिंचटेस्टीन की राजधानी वादुज। और सैन मैरिनो की तो मैंने बता ही दिया। ये है वेटिकन सिटी, छोटा सा देश दोस्तों, वेटिकन सिटी की भी राजधानी वेटिकन सिटी। ये मोनाको, मोनाको की जो दोस्तों मोनाको विले है, मोनाको की राजधानी मोनाको विले। और ये जो अंडोरा था इसकी भी राजधानी क्या था, अंडोरा डी ला विले। तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटे छोटे 5 देश है, अंडोरा, मोनाको, सैन मरीनो, वेटिकन सिटी और ये लिंचटेस्टीन। कितने देश, ये 5 देश दोस्तों। अब ये देखिए, जिसमें से दोस्तों वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश, जो दूसरे नंबर का विश्व का सबसे छोटा देश है वो है मोनाको, तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश नौरू, और चौथे नंबर का विश्व का सबसे छोटा देश टुवालू, और 5वें नंबर का जो सबसे छोटा देश है दोस्तों वो कौन है, सैन मरीनो। कौन सा है, सैन मरीनो दोस्तों। और जो है जो 6ठे नंबर का सबसे छोटा देश है दोस्तों वो है लिंचटेस्टीन। कौन सा है, लिंचटेस्टीन। यानी कि आप अगर जो है 6 में से देखिए जो है कितने देश, 3-4 देश यही क्या है, 3-4 देश, सब 6 सबसे छोटे। 7वें नंबर पर है दोस्तों मार्शल द्वीप का, 8वें नंबर पर है सेंट किट्स एवं नेविस, और जो 9वें नंबर का सबसे छोटा देश है वो है दोस्तों मालदीव, और 10वें नंबर का सबसे छोटा देश क्या है, माल्टा। माल्टा भी दोस्तों यूरोप का है, और माल्टा की स्थिति देखिए दोस्तों ये है, ये भी देखिए, इसी बहाने ये याद कर लीजिए। विश्व का 10वां सबसे छोटा देश माल्टा, और इसकी राजधानी वालेटा है। क्या है, वालेटा, वही वालेटा जो वालेट से याद कर लीजिए, जो हम लोग पर्स को वालेट भी बोलते ना, बटुआ, वालेट, पर्स, तो यही माल्टा। यहाँ पर माल्टा एक फल होता है संतरे जैसा, पीला पीला, तो यही यहाँ पर यकीनन माल्टा बहुत पाया जाता है, उसी के आधार पर इसका नाम जो है माल्टा पड़ा। माल्टा की राजधानी वालेटा, यानी कि पर्स, पर्स में पैसा लेकर जाओ और क्या खरीद लो, माल्टा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपने देखा। अब देखिए दोस्तों, सबसे जो अहम मुद्दे पर आते हैं, ये तो था ही। अब दोस्तों 2 बचे हैं, एक तो बाल्कन कंट्री बचा और दूसरा बचा यूगोस्लाविया दोस्तों, जिसमें से यूगोस्लाविया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरअसल में यूगोस्लाविया के करीब 7 देशों से बना है। यूगोस्लाविया जो बड़ा था 7 देश से बना था, और वो 7 देश क्या हुए, टूट गए, अब सब अलग अलग हो गए। जो यूगोस्लाविया का मुख्यालय था सर्बिया में था, जिसकी राजधानी बेलग्रेड थी। सर्बिया की राजधानी क्या थी, बेलग्रेड। किस नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ था। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सागर है, ये आप जो ये पूरा देख रहे हैं, ये जो सागर है दोस्तों भूमध्य सागर है। ये पूरा कौन सा है दोस्तों, ये भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर में एक भूमध्य सागर का भी एक सागर ये है एड्रियाटिक सागर। ये कौन सा सागर है, एड्रियाटिक सागर। तो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा एड्रियाटिक तट से लगती है, एड्रियाटिक तट से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है स्लोवेनिया।
ये देश, ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा देश है दोस्तों, ये है, और ये है स्लोवेनिया दोस्तों। ये स्लोवेनिया, जो मेलानिया ट्रंप है ना, मेलानिया ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, उनकी वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप। देखिए दोस्तों, इसको मैं खूबसूरती और काले और गोरे से समझाऊंगा। किससे समझाऊंगा? काले और गोरे से। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की जो राजधानी है जुबलजाना। क्या है? जुबलजाना। यहाँ पे ट्रंप आए स्लोवेनिया और कहे ओ जाने जाना ढूंढे तेरा दीवाना, है ना दोस्तों। तो वही गाने पर जो है यहाँ पर जो है इनको जो है मेलोनिया ट्रंप मिली। कौन सी? मेलानिया ट्रंप जो है। तो स्लोवेनिया की राजधानी जुबलजाना, ओ जाने जाना करके ट्रंप जो है यहाँ पर मेलानिया ट्रंप से शादी कर लिए। तो ये क्या है? गोरी है। अब ये देखिए दोस्तों, एक देश है, ये है यहां तक, ये देखिए, ये इसकी सीमा, ये देखिए, ये है दोस्तों क्रोएशिया। ये वाला कौन सा देश है? क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। जाग्रेब क्रो जो है जानते हो दोस्तों, वो हमेशा जागता रहता है, ऐसे 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 हरदम करता रहता है, हमेशा जागरूक रहता है, कोई उसको मार नहीं सकता। अगर जैसे ऐसे सिक्का उठाओ मारने के लिए देखो तुरंत उड़ जाता है। वो क्या है? जाग्रेब है, जागरूक है। तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है दोस्तों। और ये जो क्रोएशिया है, देखिए दोस्तों, एक देश है बोस्निया एवं हर्जोगोविना। ये है, ये वाला देश जो ये देख रहे हैं, ये क्या है? बोस्निया एवं हर्जेगोविना। तो देखिए दोस्तों, जो बोस्निया शब्द है वो बोसा है। क्या है? एक तरीके से बोसा। बोसा का मतलब आदमी किस, बोसा का मतलब क्या है? किस करना। तो ये देखिए, क्रो ने जो है क्या किया, बोस्निया को, खूबसूरत थी, गोरी थी, तो इनको क्या कर लिया? अपने मुंह में भर लिया। बोस्निया को अपने मुंह में क्या कर लिया? भर लिया दोस्तों। अब ये देखिए, क्रो की क्या है? ये चोच है। अपने मुंह में किस करने के लिए बोस्निया को क्या कर लिया? भर लिया। बोस्निया भैया गोरी गोरी कैसी है? गोरी है। तो बोस्निया की राजधानी दोस्तों सराजेवो है। क्या है? सराजेवो। बोस्निया की राजधानी सराजेवो। और देखिए, ये क्रो ने बोस्निया को अपने मुंह में भर लिया। अब ये देखिए दोस्तों, नंबर तीसरे पर है मॉन्टेनीग्रो। क्या है? मॉन्टेनीग्रो। नीग्रो दोस्तों, नीग्रो किसे बोलते हैं? काले लोग को, जो ज्यादातर अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। वहां के लोग ज्यादातर दोस्तों क्या होते हैं? काले लोग हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तो उसी को क्या, उनको क्या कहते हैं? नीग्रो। क्या कहते हैं? नीग्रो। तो जो मॉन्टेनीग्रो है दोस्तों, उसकी राजधानी है पोडगोरिका। क्या है? पोडगोरिका। अब ये देखिए दोस्तों, एक आता है ऐसे, देखिए इसमें ऐसे 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 ऐसे। पोडगोरिका का मतलब ऐसा पॉड जो गोरा कर दे। क्या कर दे? गोरा। तो अक्सर देखिए दोस्तों, जो लड़कियां होती है ना, उनके मेकअप बॉक्स में इस तरह से होता है। और इसी में दोस्तों एक होता है ब्रश। क्या होता है? ब्रश। क्या होता है? ये ब्रश। इसी ब्रश को इसमें डाली और क्या की, ऐसे 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 ऐसे। क्या लड़के भी कब कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको भैया खूब घूमने टहलने का शौक होता है, वो क्या किए, ऐसे बॉक्स होता है खाना खाना, इसमें पिंक कलर, इसमें जो है थोड़ा सा लाइट कलर, ऐसा कलर, ये कलर टाइप का होता है, ऐसे ऐसे अपना जो है पूरा चेहरे को मेकअप करते हैं। तो ये कौन सा पॉड है भैया? पोडगोरिका। पोडगोरिका यानी कि गोरा करने वाला पॉड। और क्यों? क्योंकि ये मॉन्टेनीग्रो है। क्या है? मॉन्टेनीग्रो। नीग्रो का मतलब क्या है? काला। तो ये काले हैं, अपने आप को गोरे करने के लिए अपनी राजधानी का नाम क्या रख लिया? पोडगोरिका। कि भैया हम जो है लाली पाउडर सब लगा के क्या हो जाएंगे? गोरे हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉन्टेनेग्रो हो गया। फिर उसके नीचे आता है दोस्तों ये अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। क्या है? तिराना। असल में ये तिराहे पर बसे हैं। इधर मॉन्टेनेग्रो है, इधर कोसोवो है और इधर मेसिडोनिया है। मॉन्टेनीग्रो, कोसोवो और मेसिडोनिया, देखिए छोटे छोटे देश हैं दोस्तों। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना, तिराहा से समझ लो, ये तिराहे पे खड़े हुए हैं। अब दोस्तों देखिए, अभी आप लोगों ने देखे यूरोपियन समिति थी, यूरोपियन समिति थी कहां पर? अल्बानिया की राजधानी तिराना में, जहां के प्रधानमंत्री ईदी रामा हैं।
अभी न्यूज में बहुत चल रहा था। और इटली की जो पीएम है वो है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की जो महिला पीएम है उनका क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। वो जो है जब दोस्तों यहाँ अल्बानिया में जो यूरोपियन समिट की मीटिंग थी, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो है ईदी रामा थे, तो ईदी रामा ने जो है मेलानिया जो है जॉर्जिया मेलोनी का जो स्वागत किया था, ऐसे घुटनों के बल बैठ करके इस तरीके से जो है ये जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत किया था। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दोस्तों ये अल्बानिया बिल्कुल एड्रियाटिक तट से लगा हुआ है, और इटली भी एड्रियाटिक तट से लगा हुआ है। तो यानी कि ये अल्बानिया क्या है? एड्रियाटिक तट से लगा हुआ देश है। और अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। अब उसके बाद दोस्तों ये है ग्रीस। ग्रीस को यूनान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनान। ये वाला दोस्तों देखिए इतना है ग्रीस। ये इतना ग्रीस है। ग्रीस को यूनान भी बोला जाता है, और इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। क्या है? एथेंस। वही एथेंस दोस्तों जहां से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती, जिसमें 7 रिंग होते हैं ना। ओलंपिक की निशानी क्या है? 7 रिंग, यानी 7 छल्ले वाला जो है। तो वही दोस्तों ग्रीस को यूनान भी बोलते हैं, और जो इसकी राजधानी है वो क्या है? एथेंस दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से देश की सीमा एड्रियाटिक तट से? मॉन्टेनीग्रो दोस्तों ये था दोस्तों, और ये था जो है दोस्तों ये अल्बानिया। तो देखिए यहाँ पर स्लोवेनिया है, यहाँ की जो कौन थी? मेलानिया ट्रम्प की वाइफ। ये है क्रोएशिया काला, और ये है बोस्निया गोरा, और मॉन्टेनेग्रो काला, और फिर अल्बानिया तिराना। ये क्या है? गोरा है ना। यहाँ पे जो है जॉर्जिया मेलोनी आई थी। तो इस तरीके से दोस्तों स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया, यानी कि ये जो है जॉर्जिया मेलानिया ट्रम्प कैसी थी? गोरी। तो गोरा। और क्रोएशिया क्रो कैसा होता है? काला। फिर ये बोस्निया क्या थी? गोरी थी। इसने किस ले लिया था इनका जो है गोरी की वजह से? तो ये गोरा। मॉन्टेनेग्रो काला, अल्बानिया क्या है? गोरा। तो गोरा काला दोस्तों, गोरा काला गोरा। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद कर सकते हैं इसकी राजधानी स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। यानी कई देश? 1 2 3 4 5 6 देशों की सीमा दोस्तों एड्रियाटिक तट से। देखिए दोस्तों वो ये नहीं पूछेगा जो है कि जो है प्रशांत महासागर से किसकी सीमा, जल्दी वो यहीं से प्रश्न पूछेगा कि बताइए जो भूमध्य सागर का एड्रियाटिक जो सी है, या एड्रियाटिक सी से किन किन देशों की सीमा लगती है। तो ये देखिए, और एक ये इटली की भी लग रही है दोस्तों इधर से, यानी कि करीब 7 देशों की सीमा दोस्तों किससे लग रही है? एड्रियाटिक सी से। और देखिए दोस्तों एक देश है यहीं पे, ये देखिए बगल में मेसिडोनिया है। मेसिडोनिया को ऐसे याद कर लो, जो मेसी है ना फुटबॉलर मेसी। तो जब देखे कि स्लोवेनिया में जो है ट्रम्प आए, वो जाना करके जो है क्या कर लिए? मेलानिया ट्रम्प से शादी कर लिए। तो मेसी कौन आए? मेसिडोनिया है। तो मेसी जो फुटबॉलर है, लियोन मेसी है ना, तो न आए। कहीं सोचिन हमरे स्कोप हो, देख शायद हो सकता है यूरोप में हमारा भी कुछ स्कोप हो। तो मेसिडोनिया की राजधानी क्या है? स्कोपजे। मेसिडोनिया की कैपिटल या राजधानी क्या है? स्कोपजे। तो मेसी भी आए, वो भी कहने लगे ओ जाने जाना ढूंढे तेरा दीवाना। लेकिन ट्रम्प उनका मारे एक थप्पड़, फक कहार दौड़ा, यहाँ स्कोप नहीं है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम चलो जाओ दूसरी जगह। तो ये देखिए दोस्तों ये जो है मेसिडोनिया है। मेसिडोनिया की राजधानी क्या है? स्कोपजे। और दूसरा देखिए दोस्तों ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। यहीं पर एक है दोस्तों छोटा सा देश कोसोवो। ये है कोसोवो। हम पूछें केसोवा, पहले कोसोवा, तो ये कहीं ये बहाना बनाए भी, हम नहीं सोए, तू पहले सोए, यानी कि प्रिस्टीना। तो कोसोवा की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना। दरअसल में दोस्तों प्रिटेंड एक अंग्रेजी वर्ड है, इसका माने होता है बहाना बनाना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना, है ना, बहाना। तो इस तरह से केसोवा, तो कहीं प्रिस्टीना, यानी कि जो है बहाना बनाए भी हम नहीं सोए। तो कोसोवा की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना। ये है दोस्तों प्रिस्टीना।
ये प्रिटेंड से थोड़ा सा मिल जुल रहा है, तो इस तरह कोसोवा यानी केसोवा, तो कौन सा प्रिस्टीना, यानी प्रिटेंड किया ना सोने का बहाना किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों देखिए मैंने यूरोप के जो है सारे देशों को, और एक ये देखिए स्लोवेनिया के ऊपर दोस्तों देखिए ये एक देश है ऑस्ट्रिया। ये जो ऑस्ट्रिया है दोस्तों, इसकी सीमा मैंने बताया था स्विट्जरलैंड से लगी हुई है। तो ये जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है दोस्तों, तो एक सेलिना जेटली है ना, सेलिना जेटली जो हीरोइन है जिनकी पिक्चर पहले आती थी, वो शादी करके दोस्तों यही ऑस्ट्रिया देश में बस गई हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत शहर है वियना, बहुत खूबसूरत, जाके देखिए कभी जो है दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रिया, ये क्या है, इसकी सीमा एड्रियाटिक तट से नहीं लगी है, ये क्या है, स्थल रुद्ध देश है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं ये बताने का ये इसलिए बताया कि जब लोगों से आप कनेक्ट कर लोगे, यहाँ पर सेलिना जेटली है, यहाँ मेलानिया ट्रंप है, ये क्रोएशिया कौवा है, इसने बोसा ले लिया, फिर यहाँ पे मॉन्टेनेग्रो ये काले थे, यहाँ अल्बानिया की राजधानी तिराना, यहाँ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, यहाँ ईदी रामा की पीएम से बड़े अच्छे स्वागत में मिली, और यहाँ पर जो है ग्रीस यूनान यानी कि इसकी राजधानी एथेंस, जो जहां से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से मैंने यूरोप के सारे देशों को, लगभग सारे देशों को मैंने दोस्तों बता दिया है। अगर एक आध बाय द वे छूटा हो तो नहीं बता सकते, वरना मैंने लगभग सारे देशों को स्थिति और वो बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, और जो है दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, काफी मेहनत से दोस्तों बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।